आखिर मूर्ख कौन। एक गांव में संतोष नाम का आदमी अपनी पत्नी रमा और बेटे मुकुल के साथ रहता था। वह गधे किराए पर देता था। उसके पास 10 गधे थे। एक दिन उसकी पत्नी रमा उससे बोली, हमारा बेटा मुकुल बड़ा हो गया है, हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। संतोष कहता है, हाँ तुम सही बोल रही हो, हमें मुकुल के लिए लड़की देखनी चाहिए। रमा कहती है, लेकिन शादी के लिए हमारे पास पैसे तो है नहीं, फिर कैसे करेंगे शादी। संतोष कहता है, तुम चिंता मत करो, पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, हमारे पास गधे तो हैं, इनमें से एक गधा बेच देंगे और करवा देंगे शादी। रमा को संतोष का आइडिया ठीक लगता है। रमा मुकुल के लिए आरती नाम की एक लड़की देखती है। मुकुल को भी वह लड़की पसंद आ जाती है। रमा संतोष से एक गधा बेचने के लिए कहती है। संतोष अपने बेटे मुकुल के साथ गधा बेचने निकल जाता है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठे कुछ लोग संतोष से कहते हैं, कितने बेवकूफ इंसान हो, गधा होते हुए भी पैदल चल रहे हो, आराम से गधे पर बैठकर जाओ। संतोष अपने बेटे मुकुल को गधे पर बैठा देता है और आगे चल पड़ता है। आगे चलकर कुछ लोग पान की दुकान पर खड़े होते हैं। वे संतोष को पैदल चलता देख कहते हैं, कितना बेवकूफ लड़का है, बूढ़े बाप को पैदल चला रखा है और खुद गधे पर बैठा है। मुकुल उनकी बातें सुनकर गधे पर से उतर जाता है और संतोष को गधे पर बैठा देता है। फिर आगे चल पड़ते थोड़ी दूर चलकर कुछ औरतें नदी से पानी लाती हुई दिखाई पड़ती हैं। वे संतोष और मुकुल को देखकर कहती हैं, क्या जमाना आ गया है, बाप आराम से गधे पर बैठा है और जवान बेटे को पैदल चला रहा है। संतोष मुकुल से कहता है, मुकुल बेटा एक काम करते हैं, हम दोनों ही इस गधे पर बैठ जाते हैं, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। मुकुल और संतोष दोनों गधे पर बैठ जाते हैं। गधा उनके बोझ के कारण नीचे झुक सा जाता है और ठीक से नहीं चल पाता। आगे चलकर उन्हें एक आदमी मिलता है। उस आदमी को गधे की हालत पर तरस आ जाता है। वह कहता है, कितने बेवकूफ लोग हैं, दोनों बेचारे गधे पर बैठे हैं, जरा सा भी तरस नहीं आया, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। संतोष उसकी बातें सुनकर मुकुल से कहता है, मुकुल बेटा एक काम करते हैं, हम दोनों इस गधे को उठा लेते हैं। संतोष एक रस्सी लेकर गधे के पैर बांध देता है, उसे एक डंडे पर उल्टा बांध देता है। संतोष और मुकुल डंडे को दोनों साइड से पकड़ लेते हैं। उस डंडे को गधे की पालकी बना देते हैं और आगे चल पड़ते हैं। गधे को उठाकर चलने में दोनों की हालत खराब हो जाती है और उल्टा लटकने के कारण गधे की भी हालत खराब हो जाती है। वह भी बहुत डर रहा होता है। आगे चलकर एक नदी के बीचों बीच पुल पड़ता है। संतोष और मुकुल गधे को लेकर उस पुल के पार करने लगते हैं। तब गधा छटपटाने लगता है। संतोष और मुकुल उसे संभाल नहीं पाते और गधा उनके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरता है। गधा बंधे होने के कारण अपने आप को बचा नहीं पाता और डूब जाता है। संतोष और मुकुल अपनी बेवकूफी पर बहुत पछताते हैं।